दोस्तों, कहता है किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपए है। तो वह धन क्या है? आप उस धन को 100 रुपए मान लीजिए। 100 का 4% निकालेंगे तो आप बताएंगे 4 आएगा। फिर 4 का 4% निकालेंगे तो 0.16 आएगा। पहले बोलो हाँ। जब भी 100 रुपए में कैलकुलेट करते हैं तो हर एक चीज एज ए परसेंटेज में रहती है। साल कितने हैं? 2, तो 2:1 का इंटू होगा। सभी जानते हैं कि 2 साल का रेशियो 2:1 होता है, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का 4:6:4:1 होता है। यह आपको सिखाया जा चुका है थ्योरी के लेक्चरों में। दोस्तों, कहता है 2 वर्ष का CI माइनस SI इतना है। तो जो ये पहला पार्ट को छोड़कर जितना भी होता है वो CI माइनस SI होता है, यानी ये चीज हमारा CI माइनस SI होगा, यानी 0.16% की वैल्यू 80 रुपए। अगर दशमलव हटाओ तो 2 जीरो आ गए, यानी 16% बराबर 8000 के, यानी 1% बराबर 16×5=80 यानी 500 के, और 100% बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 50,000 आएगा। ये एक प्यारा मेथड है, और भी मेथड होते हैं, समय के साथ साथ हमने उनको भी आपको सिखाया है। बोलिए हाँ। धीरे धीरे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 401 नंबर। चलते हैं 402 नंबर की ओर। जी हां दोस्तों, 402 नंबर कहता है कम से कम एक पूर्ण वर्ष की संख्या कितनी है जिसमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से ज्यादा हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसको आप बेसिक तरीका, 20% का अर्थ होता है 1/5। पहले बोलो हाँ। यानी 5 रुपए लगाओगे तो 1 साल में 6 रुपए हो जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर तो 2 साल में 36, तो दुगना नहीं हो रहा है। 5 का क्यूब 125, 3 साल में 216, तो 125 का दुगना 316 होता है, 216 होता नहीं है। 4 कर दो। हाँ भाई, 3 नहीं है तो उसके बाद 4 ही होगा। 5 की पावर 4, 25 का स्क्वायर 625 होता है। और 6 की पावर 4 1296 होता है। दोस्तों, क्वेश्चन की भाषा और उसकी गरिमा में आइए कि दर से दुगने से ज्यादा हो जाए तो 625 का दुगना 1250 होता है, उससे ज्यादा ही हो जा रहा है, यानी 4 साल इसका आंसर है। यह बात याद रखना। यह एक प्यारा क्वेश्चन है, यह एक प्यारा क्वेश्चन है, और यह बात सभी लोग याद रखना। ये वो क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में आएंगे। कहता है कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी जिसमें कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दुगने से ज्यादा हो जाए। 20% का अर्थ होता है 1/5। पहला ऑप्शन 3 है, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब 216। 125 का डबल 250 होता है, पर 216 नहीं, यानी कम। तो फिर 4 साल में जाएंगे तो 5 की पावर 4 625 होता है, और 6 की पावर 4 1296, यानी 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो 625 का डबल 1250 से 1296 ज्यादा होता है, अर्थात इसका आंसर 4 साल होगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 13,380 है और 6 वर्ष का 20,070 है। तो कहता है वह धन कितना होगा, यानी प्रिंसिपल निकालने को बोल रहा है। दोस्तों, याद रहे इसका रेशियो ले लो, क्योंकि यहां पर भी 3 साल का गैप है, यहां पर भी 3 साल का। जैसे आप बैंक में FD फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सेम प्रोसेस है कि कोई पैसा फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 3 साल में इतना हुआ।
अब उस पैसे को फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो 6 साल में इतना हुआ। तो देखो किस रेशियो से बढ़ रहा है, तो ये 2 और 3 के रेशियो से हो रहा है। 0 से 0 काटो, बाकी ये वैल्यू और ये वैल्यू जाएगा 2 और 3 के रेशियो से। यानी यहां कोई पैसा है x, उसका 3/2, क्योंकि 2 और 3 का रेशियो मतलब इसका 3/2 ये होता है, तो इसका 3/2 13,380 होगा। तो दोस्तों हमें निकालना क्या है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। 3 से आप भाग दे सकते हैं, 3 चौकू 12 यानी 4 बार में, फिर 13, 3 चौकू 12, फिर 6 बार में और फिर 0। तो 4460 और गुणा 2, 0 ऐसे, 6 दूनी 12, 8 1 9 और 8, x बराबर 8920 इज द राइट आंसर। 8920 इसका आंसर आएगा। आशा है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, और ये कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन एज ए टाइप हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए और हर चीज को सीखिए। 203 के बाद 404 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हिंदी में ही है। ठीक है, बाकी बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद देय 169 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। यानी 169 एज ए क्या हो गया, अमाउंट हो गया। 169 क्या हो गया, एज ए क्या हो गया, अमाउंट हो गया, ये बोला गया है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 4% का अर्थ होता है 4/100, जिसे हम 1/25 कहते हैं। कोई प्रिंसिपल है 25, एक जोड़ दोगे तो अमाउंट 26 हो जाएगा। पर यहां पर जो ईयर है, जिसे साल कहते हैं, वो 2 साल है। यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दोगे, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 होता है। बोलो हाँ, यही 676 की वैल्यू 169 है। माना यही जाता है क्या कि 676 में 4 का भाग देने से ये आएगा, क्योंकि 9 को 36, 16 को 64 और 3 ये होता है। मतलब इसमें 4 का भाग दोगे ये, यानी इस वैल्यू में भी 4 का भाग दे दो, 150 तो आना तय हो गया, 156.25 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 156.25 हो जाएगा। प्यार से सीखिए, हर चीज सीखिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, हर चीज सीखिए हमारे साथ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। ये तो रेलवे के नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है मेरे भाई। प्रकाश सर कैसे बता दें, नोटिस आएगा आपको बताया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में छोड़ने लायक होता है। हां, अगर आपके पास समय है तब ऐसा क्वेश्चन आप ट्राई करें। क्यों? क्योंकि यहां कैलकुलेशन है। अभी देखना कैसे, मतलब सारी वैल्यू क्या होती है, ये थोड़ा सा वैल्यू सही नहीं रखी गई है, बस इसलिए यहां कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। कितने मूलधन का 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन ये होगा। मतलब जैसा अभी ये कराया था, तो ये क्वेश्चन तो आसान सेम क्वेश्चन है, बट यहां 169 है तो ये आसान वैल्यू हो गई। वहां ऐसी वैल्यू है जो कटने में बड़ी दिक्कत करेगी। समझो, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कोई चीज 20 है तो वो 21 हो जाती है 1 साल में। अगर 2 साल की बात करें तो वो ये, यानी 400 रुपए अगर हैं तो 2 साल में 441 एज ए अमाउंट हो जाएंगे, क्योंकि सभी को मालूम है ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। और यही 421, अब ये वैल्यू सस्ती होती, अब ये पॉइंट में कोई वैल्यू दी गई है, ये मतलब इसका जब इसमें भाग दोगे तो वो भाग देना ही हमारे जीवन का कष्ट में है, आपको बता दे। क्योंकि
कटेगा ही नहीं, एंड सो ऑन में चला जाएगा। फिर भी हम भाग दे देते हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं कब, ये सिर्फ इस पे डिपेंड है, इससे ये कटेगा 3.06, वो भी अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स मतलब इसके आगे आता चला जाएगा। तो हमसे कह रहा मूलधन, तो इसी में 3.06। अब याद रहे कि 3.06 से ज्यादा, क्योंकि अप्रॉक्स है मतलब ज्यादा वैल्यू होगी, इससे कम नहीं होगी। अब 4 का गुणा कर दो तो 0 हटा दो, 4 तिहाई 12, 6 को 24, 4 तिहाई 12, यानी 1224 से बड़ा आंसर होगा। अब ये नहीं कि बहुत बड़ा हो जाए, नियरेस्ट में हल्का सा बड़ा होगा। तो 1224 से बड़ा यानी ये नहीं होगा, ये तो ज्यादा ही है, नियरेस्ट में ये फिर आंसर हो जाएगा 1226। याद रहे ऐसे क्वेश्चन बड़े कष्टमय होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। चलिए प्यार से पढ़िए, 405 के बाद 406 नंबर कहता है 7620 का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है? बच्चा देखो, इसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है और जिसे बड़े प्यार से पढ़ लेना चाहिए, बड़े प्यार से। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और आपको हम एक ही बार में सिखा देंगे। समझो, अगर 20% हमें रेट दे दिया जाए, मान लो 20% रेट दे दिया जाए, तो इसका अर्थ होता है 1/5। और अगर 2 वर्ष के लिए कहा जाए तो बच्चा होता क्या है कि 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में, ये 1 साल, दूसरे साल तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। पर देखा जाए इंस्टॉलमेंट पर एनम सेम होती है, यानी ये 36 तो इसको 36 करो, दोनों साइड करोगे गुणा, तो ये हमारी प्रत्येक वर्ष की इंस्टॉलमेंट हो गई। पहले बात को समझना। और ये 30-25 यानी 55 हमारे लिए अमाउंट हो गया और 36 दूना 55 हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया। 55 हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया, 36 दूना 72 एज ए अमाउंट हो गया, और दोनों के बीच का जो अंतर आया वो CI हो गया। ये 2 साल का खेला होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो भी बोलना पड़ेगा। जैसे 16 से ही 2/3%, इसकी वैल्यू होती है 1/6, यानी 3 वर्ष का अगर बोला जाए तो 6 लगाओगे तो 7 हो जाएगा पहले साल में, दूसरा 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तीसरा 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तरीका समझना, यही प्रोसेस से जल्दी होता है, बाकी और भी तरीके, ऐसा नहीं है। यहां पर 7 का गुणा करो, 7 का, यहां 49 का, यहां 49 का। ये हमारे सारे के सारे इंस्टॉलमेंट जो कि सारे के सारे सेम होंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं इनको जब जोड़ोगे तो जो भी आएगा वो प्रिंसिपल होगा, इनको जो जोड़ोगे जो भी आएगा वो अमाउंट होगा, और जो अंतर आएगा वो हमारा CI होगा। यही प्रोसेस होता है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे आपको यही सिखाया जाएगा। मेरी बात आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों समझना मगर प्यार से। क्वेश्चन कहता है 7620 का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक दर पे 3 वर्ष के लिए दिया गया। अब देखो यहां पर 16 से ही 2/3% है, यानी इसकी वैल्यू होती है 1/6, यानी 6 की चीज 7 पहला साल, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 दूसरा साल, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343 ये तीसरा साल। तीनों साल में हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो समान होगी, यानी यहां 7 का गुणा और यानी यहां 49 का, तो यहां पर भी 49 का कर लो। 6 × 9 54, 5 हासिल, 24 5 29 294, यहां 7 6 42, 4 हासिल 21 और 4 25 और ये 216। इसे प्यार से जोड़ो,
तो ये 2 आया, 1 हासिल, 9 और 1 10, 5 15, 1 16 हो गया, हासिल 1। ये हो गया 762। देखा जाए हमारा जो प्रिंसिपल दिया गया है हमारा ये निकल के आया, पर जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है वो 7620 दिया गया है, यानी हमारे का 10 गुना दिया गया है। तो यदि इस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, बस किस्तों में 10 का ही गुणा कर दो, वही आंसर होगा। 3430 रुपए हमारी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगी। यही इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है जो बच्चा सीखता है, और कोई तरीका अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं है। चलिए प्यार से पढ़िए, हर चीज सिखाएंगे धीरे धीरे। तो क्या आपने इस सेशन को लाइक और शेयर किया है? ईमानदारी से बताइए। 401 के बाद 407 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपए, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है तथा प्रत्येक वर्ष 2,000 का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक को शेष कितना धन देना होगा? अब ये क्वेश्चन क्या है? 20%। बढ़िया क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहते हैं। 20% का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 रुपए लिए, 1 साल में 6 हो गया, उसके बाद उसने 2,000 चुका दिए, फिर 5 से 6 हो गया, फिर 2,000 चुका दिए, फिर 5 से 6 हो गया क्योंकि 3 बार चुका रहा है, तो फिर उसने 2,000 चुका दिए। तो हमसे रिमेनिंग पूछा गया, यानी शेष पूछा गया। कहता है एक व्यक्ति बैंक से 12,500 रुपए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष 2,000 का आंशिक भुगतान कर देता है। 3 बार भुगतान करने के बाद उसको बैंक को शेष कितना धन देना है, यह बोला गया। शेष कितना धन देना है तो अब निकाल लेंगे मेरे भाई। कैसे? ये वैल्यू 12500 5 से भाग दोगे यानी 2500, ऐसे आएगा। इसमें 2500 का गुणा कर दो, ठीक है, खेला है भाई, मेहनत है। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, 15,000 हो गया। 2,000 दे दिया तो बचा अब कितना? 13,000 बचा। तो 5 बराबर 13,000, तो ये आ जाएगा 2600। इसमें 2600 का गुणा कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 जीरो ऐसे 6 36, 3 हासिल, 12, 3 15, 15,600। 15,600 में फिर 2,000 दे दिया तो 13,600 बचा। 13,600 बचा, फिर 5 से भाग दे दो। देखो ये सब करना पड़ता है, इसमें मजाक नहीं चलता, सीखना पड़ता है। अरे बोलो हाँ। एक एक चीज स्वयं से भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। सही है सब। 5 से भाग दो, 5 दूना 10, 36, 5 35, 2 2720 आया। 5 से भाग दिया तो 5 दूना 10, अरे इसका डबल क्या होगा? 13। सही है। अब इसमें 2720 का गुणा कर दो, जीरो ऐसे, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 7 42, 1 43, 4 हासिल, 12 4 16, 16,320। 2,000 दे देगा तो बचेगा 14,320 रुपए, यानी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को सीखना चाहिए और चीजों को जानना चाहिए। जब तक ऐसे क्वेश्चनों को आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसे 2-3 बार लगाना, खुशी मिलेगी। 407 हो गया। 408 नंबर। कहता है कुछ धनराशि उधार ली गई और क्रमशः 1864 और 1740 की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तो उधार ली गई राशि बताए। अब ये एक खेला टाइप का क्वेश्चन है, यानी एक फुल्ली कैलकुलेटिव और डिस्टरबेंस करने वाला क्वेश्चन है आपकी जिंदगी को।
जी हां, पर डरना नहीं, क्योंकि प्रकाश सर स्टूडेंट आप सीख जाओगे। कहता कुछ राशि उधार ली गई, माना एक्स राशि उधार ली गई। कितनी? एक्स राशि 16% ब्याज से। तो अगर 16% ब्याज से तो ये अमाउंट हो जाएगा, यानी एक्स का 116%। ये टोटल एक साल में, भाई एक्स रुपए उधार लिया गया और 16% के हिसाब से एक साल में क्या, एक्स का 16% ब्याज, तो एक्स का 116% हो जाएगा, यानी 116/100 एक्स ये राशि हो जाएगी। इतना हो गया तो पहली किस्त लेने गए तो उसने 1864 रुपया दे डाला। तो अब जो होगा तो 16% चलेगा, तो इस पूरे का भी 116/100 हो जाएगा। और फिर किस्त लेने गया तो उसने 1740 दे दिया, मुद्दा खत्म कर दिया। तो हमसे राशि पूछी गई है। अब यहां से मेहनत है, आपको राशि निकालना है। कुछ नहीं, बड़े प्यार से काटिए, क्योंकि प्रकाश सर स्टूडेंट हो, सब पॉसिबल है। लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 14 बार में जाएगा। 14 छक 84, 8 हासिल, और ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे तो 15 बार में लग रहा है, क्योंकि यहां 0 भी है ना। एक सेकंड, 15 छक्के 90, 9 हासिल, 15 और 9 24, 15 9 24, 2 हासिल, 15 17, 15 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 15 बार में। देखिए, जब भी भाग दें तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि उड़ाई दो जो हो ना। यहां अब इसका गुणा हो गया तो ये 1500 हो गया, 1864 इधर ले आओ, और ये हो गया 116/100। ठीक है, यही एक प्रोसेस है जो कि सेम मेथड किताब का भी है। इसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, और होते होंगे, दिमाग की जरूरत नहीं है इसमें। 30 और ये 3364 हो गया, 116x/100 हो गया। इससे ये पूरा का पूरा 29 बार में जाएगा। आराम से बैठ के भाग दो, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 2900, ये इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन कुछ अच्छे होते हैं जहां पर आपको मेहनत करनी चाहिए, तभी आपके आंसर आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो उनमें से ये क्वेश्चन भी शामिल है बच्चा, और बढ़िया क्वेश्चन है। आपकी जिंदगी में हो सकता है पहली बार पढ़ाओ। कुछ धनराशि उधार ली गई, क्रमशः 1864 और 1740 की 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान की गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 16%, तो माना एक्स राशि ली, 16% ब्याज यानी 116/100 एक्स ये हो गया, 1864 रुपया दे दिया। तो अब जो बचा, अब ये बचा, इसका भी 16% ब्याज लगेगा, तो 116/100 हो गया। और अब हमने सेकंड किस्त दी 1740 की, तो निकाल लिया भैया कि वो राशि क्या थी, 2900 रुपया थी। तो इसको सीखना पड़ता है। क्वेश्चन आसान था यहां, क्योंकि हर एक वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, बाकी कुदरत की माया है। चलिए दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 64 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? एक चीज समझो, मान लो 1 रुपया लगाया और 3 वर्ष में 64 रुपया हो गया, तो ये क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? क्यूब रूट। ये नियम होता है, 3 साल में क्यूब रूट, 4 साल में, समझ गए, 2 साल में स्क्वायर रूट। तो ये 1 हो गया, और ये 4 का क्यूब 64, यानी 1 का 4, तो अंतर क्या आया? 3। 1 पे लगाओगे, यानी 300% का खेला है। तो हमसे जो ब्याज की दर पूछ रहा है वह 300% है। ब्याज की दर क्या है? 300%। बहुत प्यार से बता दिया, बोलो हां। इस सर बड़े प्यार से बताया। 300% इज द राइट आंसर।
कहता है कोई मूलधन 8 सही 1/3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। 8 सही 1/3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। अब यहां डरना नहीं है, चीजों को सीखना है। ठीक है, कोई मूलधन है, मान लो प्रिंसिपल P है, 6 गुना यानी 6P हो जा रहा है 8 से ही 1/3 वर्ष में। फिर से इसका 6 गुना 36 होता है, तो फिर से वही उतना ही समय लेगा, और इसका 6 गुना 216 होता है, यानी 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी 8 से ही 1/3 में 3 का गुणा कर दोगे तो 24 1 25, यानी 25 वर्ष इसका आंसर आएगा। ठीक है भैया, 8 त्रिका 24, और अरे इसका अर्थ प्रभु ये होता है, कल को तुम कह दो वाई दिस कोलावरी, ये होता है देवता। 8 त्रिका 24 और 3 ऊपर 3 नीचे तो कट के 1 हुआ, ये 25 हुआ। तो 410 का आंसर आपके सामने है, बोलो मगर प्यार से। 25 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और सेशन पसंद आए तो भैया शेयर भी तो कीजिए, शेयर भी तो कीजिए। 410 के बाद 411 नंबर, 411 नंबर कहता है 5000 की एक राशि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की किसी ब्याज दर पर 6050 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। एक चीज समझो, 5000 की एक राशि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6050 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। कुछ नहीं, देखो प्रिंसिपल है 5000, अमाउंट है 6050 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हां। अब इसमें करना कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ। 0 से 0 गया, भाग दे दो 5 से तो ये 100 आ गया, 5 से यहां भाग दो तो शायद ये 121 आ जाएगा। तो 100 की चीज 121 में, तो 2 साल है तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये 10 होगा, 2 साल स्क्वायर रूट 11, 10 की चीज 11 में, यानी 1/10 गुणे 100। यही इसका मार्केट में तरीका भी है। 10% इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा देशवासियों 10% आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यार से पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए। सेशन पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होता है, 412 नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। कहता है यदि 5000 रुपए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाएं तो 1 सही 1/2 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। उनका अंतर कितना होगा। दोस्तों चीजों को समझना, पहले वार्षिक और अर्धवार्षिक, हमेशा याद रखना अर्धवार्षिक में ज्यादा होगा। देखो जब अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो रेट 4 की जगह रेट हो जाएगा 2% हाफ ईयरली में, टाइम डबल हो जाएगा यानी 3 वर्ष हो जाएगा। समझे नहीं, CI निकालना होगा, ये तरीका है। तो पहले चाहो तो इसी का निकाल लो, जैसे 5000 रुपए हैं, 2% के 3 साल का निकाल लो तो ये हाफ ईयरली वाला केस हो जाएगा। तो परसेंटेज 2 जीरो गया यानी 100 रुपए, फिर 2% यानी 2 आया, फिर 2% यानी 0.04 आया। कितने साल? 3 साल, 3:3:1। प्यारे दोस्तों 306.04 आया ये। अब ये हाफ ईयरली हो गया। अगर हम ईयरली में आते तो 5000 रुपए हैं, कितना? 5000 रुपए हैं। बोलो हाँ। 4% पहले साल का लगाओगे तो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5 चौको 20 यानी 200 हो गया। अब ये हाफ ईयरली यानी 2%, तो इसका 2% तो 100 रुपए होगा, और इसका भी 2% ही निकालना होगा जो कि 4 होगा।
देखा जाए ये 304 रुपए हो गया, ये 304 रुपए हो गया, और ये 306 रुपए 4 पैसे हो गया। दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है 2.04 होगा। 2.04 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2.04 आएगा। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको बता दें बैंकिंग के भी एग्जाम में बहुत आता है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में ही आता है। ठीक है, ईयरली और हाफ ईयरली का ये डिफरेंस वाला एक प्यारा क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, इसका रिवीजन करना अच्छा लगेगा और बढ़िया से सीख जाओगे। 412 के बाद 413 नंबर, एक धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली राशि 482 अधिक प्राप्त होती है। यानी अधिक, वार्षिक ब्याज को जोड़ने पर 482 अधिक, तो वह राशि क्या है? 413 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अधिक प्राप्त होती है। एक चीज समझो, एक चीज समझो, पहले क्या है वार्षिक और हाफ ईयरली, पहले समझो, पहले ईयरली समझ लो। हम लिख के बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, वरना तो मालूम है हम क्या करते, 20% है तो 44 कर देते भाई, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं 44, और 4 साल हो जाएगा तो 6.41। तो हमारे जैसे लोग तो फिर यही करते कि भैया ये बराबर किसके, 482 के, यहीं से 100% निकाल देते, बच्चा खुश, ये सर बहुत भयंकर कला दिखा दी। जिसको पहले से आता है, जिसे नहीं आता पहले बेसिक समझो। अगर ईयरली में जाएं और वो भी 2 साल का जाना है, वो भी 20% के हिसाब से, तो आपको मालूम है कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से आप रेट निकाल लो। तो यहां से रेट जो निकलेगा इसका, तो 20 प्लस 20 और 20 गुणे 20 यानी 400 बटा 100, यानी 44% ईयरली बेसिस पे रेट निकलेगा। फिलहाल ओरल तरीका भी सिखाया जाता है जो कि हमने कई बार सिखाया है। ठीक है, तो 44% तो ईयरली हो गया। अब हम आते हैं हाफ ईयरली वाले में, अर्धवार्षिक में। तो अर्धवार्षिक में रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल यानी 4 साल। यहां पर 10% में जो रेशियो सिखाए जाते हैं भाई, 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज 11 हो गई। 4 साल है तो होल पावर 4 कर दो, ये चीज है। तो आप समझ रहे होगे, इससे हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 11 की पावर 4, तो सबको याद है 14641। तो बस दोनों का अंतर 4641, 10,000 से भाग गुणा 100, तो ये आता है, यानी 46.41%। तो ईयरली में 44%, हाफ ईयरली में देखिए एक्सपर्ट लोग ये करते हैं 46.41, अधिक है तो दोनों का अंतर यानी 2.41% बराबर किसके, 482 के। दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 1% भाग दोगे तो 200 के आएगा, और 100% निकालोगे तो 20,000 के आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20,000। तो ये और ये पार्ट अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लो तो कोई लिखता नहीं है, सीधे यहां जाता है और सीधे आंसर निकाल देता है। तो ये एक प्यारा क्वेश्चन होता है, ये बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। और ऐसे ही क्वेश्चन को सीखा जाता है, टाइम पास नहीं किया जाता है, सीखा जाता है। 413 के बाद 414 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से सीखिए। दो वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए निवेश करने तथा 800 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से जो 6 माह में चक्रित हो की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त होने वाला ब्याज की राशियों में क्या अंतर है। कुछ नहीं करना है, प्यार से सॉल्व करना है। देखो 10% 2 वर्ष,
500 रुपए कर रहे हो तो 500 का 2 वर्ष का निकाल लो, 10% कितना होगा 50, और इसका 10% कितना होगा 5, 2 साल यानी 2:1, तो ये हो गया 105 रुपया पहले केस में। अब दूसरे केस में समझो, दूसरे केस में 800, 10 का आधा हो जाएगा 5%, क्योंकि समय 2 के 1 की जगह 2 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 6 माह लिखा है, जब 6 माह लिख दिया तो रेट आधा समय डबल, तो फिर से यहां पर करो, 800 रुपए है, 10 का आधा 5%, 2 जीरो का कर दो 40 हो गया, फिर 5%, समझ गए, 200 तो यानी 2:1 का रेशियो, 82 रुपए हो गया। ये 82, ये 105, अंतर 23 रुपए का आया। इसका आंसर 23 आएगा। तो ये अच्छी क्वेश्चन है, यहां आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आंसर निकालोगे। तो 23 इसका आंसर आएगा। मैं हट जाता हूं जिससे आप नोट अच्छे से कर लें। बोलो बोलो, ठीक है। तो हर चीज सीखिए, हमारे द्वारा सीखिए, ठीक है। 414 के बाद 415 नंबर क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज 800 है, तो 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है? एक चीज समझो प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज सेम होता है। 800 रुपए अगर 2 साल में है तो प्रत्येक वर्ष 400 रुपए आपको साधारण ब्याज मिल रहे होंगे, और 832 रुपए 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 800 ये तो यानी 32 रुपए एक्स्ट्रा। कह रहा 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? तीसरे वर्ष गए तो 400 तो मिलेंगे, 32 का डबल 64, इसका ये कितना परसेंट है? तो इसका ये परसेंटेज कितना आ रहा है? 432, तो 432, तो इसका ये कितना आ रहा है? 8% आ रहा है, यानी इसका 8% और निकाल दो। 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 तिका 24, 1 25, यानी 2.56। सर ये क्या? हमने आपको डब्बा कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है थ्योरी में। 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा और 3 साल में 3 डब्बा। मैं बता देता हूं जिससे बच्चों को कभी कंफ्यूजन ना हो। ये प्रिंसिपल है, इसका R% A होता है, इसका R% B होता है, इसका R% C होता है। तीनों में A समान होता है, 1 1 1 1 2 1 का रेशियो, तो B का डबल 2B। बोलो हाँ। तो उसी हिसाब से कि 800 रुपए हमें साधारण ब्याज दिया, तो प्रत्येक वर्ष में साधारण ब्याज समान होता है, तो 400 400 400। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 832, तो 4 4 32 हो गया। तो अब इसमें हमने क्या किया, 32 का डबल 64 लिखा है, और 400 का कितना परसेंट 32 होता है? तो 8% 32 होता है, तो 32 का भी 8% निकाल लो तो 256 होता है। यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है, मतलब इसका अगर इंग्लिश वर्जन होगा तो कोई इशू नहीं होगा, पर हिंदी वर्जन में हल्का सा डाउट बना रहेगा। कहता है 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? मैं आपको वास्तव में बता दूं, देखा जाए 3 साल का CI माइनस SI ये होता है। 3 साल का, क्योंकि 3 साल का CI माइनस SI, 3 वर्षों का CI माइनस SI ये होता है। पहले बोलो हाँ, CI माइनस SI 3 साल का तो यही होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर आपका ये आएगा, ठीक है, 98.56। पर किताब में आंसर ये दिया गया 66.56 रुपए, तो वो किस बिहाफ पर दे दिया होगा? वो इस बिहाफ को जोड़ दिया होगा। तो यानी इस क्वेश्चन में आप इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखें, तब अब इंग्लिश वर्जन क्या है, इसको छोड़ो और क्या, सीधी सी बात है और क्या।
अरे देवताओं, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले सभी लोग अब तेजी से कमेंट करो, ठीक है? तेजी से कमेंट करो, तेजी से। कहता है 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखा जाए तो 3 वर्षों का CI माइनस SI ये होता है। यहां हल्का सा एक शब्द का अंतर होगा, ऐसा बोल देता कि तीसरे वर्ष का CI और SI का अंतर क्या है तीसरे वर्ष में, तो ये तीसरे वर्ष में CI होता, ये पूरा CI होता और ये चीज इसका SI होता, तो उसका अंतर 64 और 2.56 इसको जोड़ देते। तो बच्चा इसमें ये दोनों आंसर अभी भाषा के हिसाब से तो निकाल दे रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखो, ठीक है? डरना नहीं है एक क्वेश्चन से। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, बच्चा कमेंट का रिप्लाई मतलब कमेंट नहीं करता तो फिर कुछ नहीं, सब कुछ सही है। ये जो लाइन है, इस लाइन के हिसाब से आप चल लेना और अपना आंसर देख लेना, मुद्दा खत्म। अगर 3 साल का CI माइनस SI जब इंग्लिश वर्जन पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर कर देता है, ठीक है? कि फाइंड द CI एंड SI ऑफ 3 ईयर। तो उसमें करना क्या होगा, 64, 32, 2.56 तीनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। और अगर तीसरे वर्ष को इंडिकेट करे कि तीसरे वर्ष में क्या होगा CI माइनस SI, सिर्फ तीसरे वर्ष में, तो ये पूरा CI होता है, ये SI, तो ये बचेगा, तब ये होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में कोई चीज नहीं रखा है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, सारा खेल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अंकल को कह दो भाई, किताब के हिसाब से नहीं, चीजों को समझो। कभी कभी हमें थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देखना पड़ता है, वहां शब्द का खेला है। सुरेश 15,000 रुपए साधारण ब्याज पर 9% की दर से निवेश करता है और 12,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। सुरेश 2 वर्ष में ब्याज की कितनी रकम पाएगा? तो 15,000 का 9% तो 2 साल का 18%, तो 18% यहां निकालो। 15,000 का सुरेश 18% लेता है, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 15 का गुणा कर लो, कितना आएगा? 2700 रुपया। 2700 रुपए सुरेश को यहां मिल गए भाई। 18 15 2700 हो गया, समझ गया? और जीरो भी तो लगा है, तो ये तो साधारण ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज किसका निकालना है? 12,000 का 2 साल का 8%, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 टे 96 यानी 960, फिर 8%, जीरो ऐसे, 48 4 हासिल, 9 टे 72 4 76, परसेंटेज तो ये 2 साल यानी 2:1 कर लो मेरे भाई। 0 6 दूनी 12, 18 1 1920 और 76 रुपए 80 पैसे। तो ये हो गया। तो हमको दोनों का योग चाहिए। नौ 7 समझ गया। 4696.80 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा देशवासियों, 4696 पॉइंट आएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। 4696.80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। देखिए सारा खेल एक कॉन्सेप्ट, हम बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट से आपको सिखा रहे हैं। चलिए 416 के बाद 417 कहता है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से, अगले 5 वर्ष में 16% की दर से और 8 वर्ष के पश्चात समाधि के लिए 20% की दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 680 अधिक है, 680 अधिक है यानी 100% मूलधन होता है। अब ये जो ब्याज है वो अधिक है यानी 100% से ज्यादा आएगा,
ठीक है, तो उधार ली गई धनराशि क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना, 12% 3 साल यानी 3 गुणे 12, 5 वर्ष के लिए 16%, टोटल 11 वर्ष है यानी 20% 3 साल के लिए। 16 पचे 80 हो गया, ये 60 हो गया, 12 त्याएं 36 हो गया, इसको जोड़ो 140 और 176 हो गया, यानी 76% आपको एक्स्ट्रा मिला। यही 76% 6080 के हो जाएगा। भाग आग देना है मेरे भाई, देना पड़ेगा 76 से ये, तो मोटा मोटा 8 बार देखो, 88 48 84 56, यानी 80 बार में जा रहा है। 1% बराबर 80 के, 100% बराबर 8000 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, कुछ तो दया गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ है, यही आएगा 417 का जो आंसर है वो यही आएगा आपके सामने। 8000 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यार से पढ़िए 417 के बाद 418 नंबर, हर चीज को सीखेंगे। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दुगनी हो जाती है, मतलब स्वयं 2 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज पर यह कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। मान लो P रुपया लगाया तो 2P हो जाता है, कितने वर्ष में? 4 वर्ष। फिर 2P लगाओगे तो 4P हो गया, फिर 4P लगाओगे तो 8P हो जाएगा। तो 4 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, तो 12 वर्ष, 4 त्याय 12, तो 12 वर्ष का खिला है और 12 वर्ष में स्वयं का, समझ गए, 8 गुना हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, पर एक तरीके से वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 4% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष के पश्चात किसी धन पर अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16 रुपए, तो मूलधन क्या होगा? एक चीज समझो, मूलधन क्या होगा? मान लो 100 रुपया है हमारे पास, इसका 4% लोगे तो 4 रुपया आएगा, वो भी एज ए परसेंटेज ही होगा, और 4% फिर निकाल दोगे तो ये 0.16% हो जाएगा। 0.16%, 2 साल है यानी 2:1, तो यही चीज हमारी 2 साल की CI माइनस SI हो। दोस्तों 0.16% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर? 16 के, दशमलव हटाओ, 2 ठो 0 बढ़ाओ, 1% बराबर 100 के हो जाएगा, और 100% बराबर 10,000 के हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10,000 आएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए प्यार से सीखते हुए सारे मासूम से बच्चे। 419 के बाद 420 नंबर, किसी मकान के 3/4 अंश का अग्नि बीमा था। यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% की दर से 225 रुपए है तो मकान की कीमत निकालें। ढाई % की कीमत 225 रुपए। पहले बोलो हां। यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5% जो कि 225 है, तो प्रीमियम जो भी जाएगी वो अपने आप में 100% होगी। 2.5% की वैल्यू 225 रुपया है, पहले समझो। तो प्रीमियम जो वास्तव में जारी होगी तो वो तो पूरा का पूरा 100% जा रहा होगा ना, यानी इसका 40 गुना। इसका 40 गुना करो, 0 9 को 36, मतलब ये 900 ही आएगा। मतलब 100% बराबर 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपका प्रीमियम जा रहा है, जो कि किसी मकान का 3/4 अंश का है, यानी 3/4 अंश की पेमेंट जो जा रही है वो 9,000 जा रही है।
हमें एक अंश की वैल्यू, एक अंश मतलब 100%, ये 75% है, 4 का गुणा कर दो, यानी 12,000 रुपए इसकी प्रीमियम होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12,000। इसका जो प्रीमियम होगा वह आपके सामने 12,000 रुपए, 10,000 नहीं, 12,000 रुपए। चलिए, बिल्कुल मेरे भाई, रेलवे पाठशाला पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 420 के बाद 421 नंबर क्वेश्चन। ₹500 की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480, तो धन क्या है? देखो, ₹500 12% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए, तो 12% 4 वर्ष के लिए, और x रुपए 10% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए, टोटल 480 रुपया एज ए ब्याज है। राशि निकालनी है, निकालेंगे। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12 पंचे 60, 60 चौका 240 हो गया। ये x का 40% ऐसे ही रखो, और ये 480 हो गया। तो कहीं ना कहीं x का 40% का मतलब होता है 2/5 बराबर 240 के। 2 से ये गया 120 बार, 120 पंजा, यानी 600 आ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह 600 हो जाएगा। तो 421 का जो सही आंसर आएगा वह 600 आएगा। इसको ऐसे ही करना, प्यार से हो जाता है सॉल्व। बोलो हां। 421 के बाद 422 नंबर। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यानी आप सिंपल सा फंडा लगा लो, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल P है, तो 1/9 किसका? P का, और ये P ऐसे वार्षिक दर के बराबर है, यानी रेट और टाइम बोथ आर सेम है। तो रेट चाहिए, यानी R² बाई 100। P से P गया, R² बराबर 100/9, मतलब R बराबर 10/3, जिसे ये समास 3 सही 1/3% बोलेगा। 3 सही 1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 422 का आंसर 3 सही 1/3% बोलेगा। बोलो हां। 422 के बाद 423 नंबर। एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपए पाता है। वो उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष पर एवं शेष अंश को 6% प्रतिवर्ष पर विनियोजित करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। तो 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल उपार्जित ब्याज 2580 है। तो 5% प्रतिवर्ष पे क्या होगा? सोचो मगर प्यार से। एक चीज समझो, यहां पूरे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला गया, पूरे क्वेश्चन में साधारण ब्याज बोला गया। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई 12,000 रुपए थे, इसका कुछ भाग हमने 5% पे लगाया और शेष भाग 6%। 4 साल के बाद ब्याज में 2580 मिल रहा है। तो 2580 4 साल में, तो 1 साल में 2580/4 ये हमें ब्याज में मिलेगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, और ये किस पे मिल रहा है? ये 12,000 पे मिल रहा है।
इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो। बाकी देखो जितना कट जाए तो उतना अच्छी बात, नहीं कटे तो फिर कोई बात है नहीं, जो है तो देखा जाएगा। देखा जाए 6 से ये 2 बार में गया, 6 से ये जाएगा 6 चौक 24 और 6 18, यानी 43/8% आ जाएगा। 43/8। आप यहां मिक्स एंड एलिगेशन लगा दो और रेशियो निकाल लो, उसके बाद आंसर निकाल दो। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, प्यार से सॉल्व करना है। ये किताबों में तरीके नहीं होते। अड़छंग 48 में से 43 गया यानी 5/8 एज ए परसेंटेज आ गया। 40 में 43 गया यानी 3/8% आ गया। यानी इसका रेशियो जो आएगा वो 5 और 3 का आएगा। किसका आएगा? 5 और 3। तो 5% प्रतिवर्ष में विनियोजित राशि क्या है? तो 5% पे तो 5 3 होता है 8, 8 बराबर 12,000 के। 15 8 120, तो 5 वाला चाहिए तो 1500 का गुणा कर दो। 7500 इज द राइट आंसर। तो ये एक इसका वेल मैनर तरीका है। मैं हट गया हूं और आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो 7500 आएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, पहले बोलो हां। समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं, ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, और किसी से करोगे तो परेशान हो जाओ। 423 के बाद 424। यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 16 वर्ष में दुगना हो जाएगा तो 8 वर्ष में, भाई 16 वर्ष में दुगना, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा। भाई कोई प्रिंसिपल पी है, 2p हो जाता है, 2p 16 वर्ष में, यानी p रुपए इंटरेस्ट मिलता है 16 वर्ष में। तो 16 का आधा 8 वर्ष, तो इंटरेस्ट p/2 मिलेगा। ये इसमें जोड़ दो तो 3/2, यानी 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, यदि 1 रुपए से 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? 9 रुपए बन जाता है तो 9 रुपए कितना बन जाता है? 1 रुपए। कितने वर्ष में? 60 वर्ष में। रेट चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, काटो पीटो सॉल्व करो। 90/6 समाज इसे 30/30 क्या वो कटता ही है, 15 छक्के 90। तो इसका आंसर, एक सेकंड, ब्याज से 9 रुपए बन जाता है। सॉरी फॉर दैट, ये अमाउंट हो जाएगा। देखो ये एज ए प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल होगा, और ये ब्याज, सरल ब्याज से 9 रुपए बन जाता है, यानी ये अमाउंट है। तो जो इसका ब्याज होगा वो 8 रुपए होगा। 9 में से 1 गया 8, सॉरी गलती हो गई, 60 इंटू टाइम t/100। हाँ, और ये गलत हो जाता क्योंकि ऑप्शन भी मैच कर जा रहा था। 80/6 एकदम दिमाग में आया, तो 40/3, जिसे 13 सही 1/3 कहेंगे। इसका आंसर यही आएगा, 13 सही 1/3। जी हां दोस्तों, बोलो मगर प्यार से।